हेलो एवरीवन, आर के स्टडी में आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं पिछले दो वीडियो से चाल, समय और दूरी, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। पार्ट 1 में हम लोगों ने इस पूरे चैप्टर के बारे में समझा था कि उसका फार्मूला क्या होता है, उसके नियम क्या होते हैं और कुछ दूरी के क्वेश्चन भी किए थे। और उसके अगले वीडियो में यानी कि पार्ट 2 में हम लोग जितने भी समय पे क्वेश्चन थे वैसे क्वेश्चन को हम लोगों ने किया। और आज हम लोग जो है कि चाल वाले क्वेश्चंस को करेंगे। तो यदि आप हमारे वीडियो पे पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। और वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा। और इस चैनल पे आपको नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय, इन सभी के पूरी तैयारी कराई जाती है जो इंट्रेंस एग्ज़ाम बच्चे देने वाले होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर नवोदय विद्यालय में आप क्लास 6 में फॉर्म भरे हुए हैं या फिर क्लास 9th में, तो आप लोग तैयारी कर सकते हैं। जैसा कि क्लास 9th वालों का एग्ज़ाम अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है और क्लास 6 वालों का भी 29 अप्रैल को होने को है, तो तैयारी में लग जाइए अभी से। चलिए बिना देर किए हुए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं, जो कि पिछले वीडियो का होमवर्क है आपका। जो ये होमवर्क है, क्वेश्चन था कि 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती हुई 1500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 2500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को कितने समय में पार करेगा। तो जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहली बात तो हम लोगों को फार्मूला यदि पता है तो ठीक है, अदरवाइज हम जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। जब वहाँ से हम निकालेंगे तो होगा समय बराबर दूरी बटे चाल। ये चीज़ अब यदि हम यहाँ से पहले निकालें तो हमने पिछले वीडियो में भी बताया था कि अगर जब भी रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई दी हो तो उन दोनों लंबाई को जोड़ के हम क्या करते हैं, दूरी बना लेते हैं। यानी कि अगर टोटल दूरी की हम बात करेंगे तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई, दोनों की लंबाई को ऐड कर लेंगे। तो यहाँ से देखें तो होगा हमारा दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस का प्लेटफॉर्म की लंबाई। अब यदि हम देखें तो जो रेलगाड़ी की लंबाई है वो है हमारा 1500 मीटर। तो यहाँ से हम कर लेंगे 1500 मीटर प्लस का ये प्लेटफॉर्म की लंबाई है 2500 मीटर। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये होगा हमारा 4000 यानी कि 4000 मीटर। और यहाँ से यदि हम ये भी बात कर लें कि जो हमारी चाल दिया हुआ है वो दिया है किलोमीटर पर आवर में। चाल है 40 किलोमीटर पर आवर। तो यदि इसे भी हम अगर किलोमीटर में ही चेंज कर लें तो हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि किलोमीटर में ये भी है और किलोमीटर में भी इसे भी चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में होता है 1000 मीटर। यदि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर तो ये 4000 मीटर है। तो जब इसे हम जाएंगे किलोमीटर में चेंज करने के लिए तो 1000 यानी कि 1000 से डिवाइड करेंगे तो 30 से 30 कैंसिल होगा आपका 4 किलोमीटर। ये चीज़, तो ये तो हमारा पहले दूरी आ गया। और चाल हमें पता है कि 40 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से अगर हम चाहें तो निकालेंगे जब इसकी टाइम, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो दूरी हमारा दिया हुआ है 4 किलोमीटर और अपॉन
ये जो समय है चाल है वो है 40 किलोमीटर पर आवर। इस जो पर आवर को हम क्या करते हैं, मिनट में चेंज कर लेते हैं। जब मिनट में इसे चेंज करेंगे तो ये होगा 40 किलोमीटर अपॉन, यानी कि जब इसे आवर को चेंज करेंगे मिनट में तो 1 आवर में होता है आपका 60 मिनट। इसे हम डिवाइड कर लेंगे तो ये होगा 20 2 ज़ा 40 और 23 ज़ा 60, 2/3। ये हो गया हमारी चाल, यानी इसको लिखेंगे तो दूरी हमारा 4 हो गया और बटे में चाल है 2/3। तो ये हमारा समय निकल के आएगा और समय आएगा जो मिनट में आएगा। तो ध्यान दीजिएगा ये जो हमारा दूरी था वो 4 है, तो इससे आप 4 नहीं बल्कि 4/1 मान लीजिए, क्योंकि किसी भी संख्या के अगर हर में कुछ नहीं दिया हो तो हम उससे 1 लिख सकते हैं। उसके बाद ये जो हमारा डिवाइड में यानी कि भाग में है तो इधर ऊपर आके क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये होगा आपका 3/2। इसे जब आप सॉल्व करेंगे तो 2 2 ज़ा 4 यानी कि 2 बार में कटेगा और 2 3 क्या होगा 6 मिनट। ये होगा आपका आंसर। यानी कि वो जो रेलगाड़ी है यदि 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलेगी तो उस 1500 मीटर लंबे रेलगाड़ी 2500 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को मात्र 6 मिनट में क्या करेगी, क्रॉस कर जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको होमवर्क समझ में आ गया होगा। इसके बाद अब हम लोग बात करने वाले हैं आज के प्रश्न, यानी कि चाल वाले पे क्वेश्चन करेंगे। ठंडी बहुत है। मिट जा भाई, मिट जा। अब हम लोग अगले क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। सबसे पहले क्या करना है, कह रहा है कि उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, यानी हमें चाल निकालने हैं जो कि 5 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है। तो सबसे पहली बात कह रहा है कि समय दिया हुआ है कितने, तो वो दिया है आपका 5 घंटे। और 300 किलोमीटर की क्या करती है, दूरी तय करती है। और हमें पता है कि चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय, यानी कि वो जो गाड़ी है वो 1 घंटे में एक्चुअली में कितना दूरी तय करती है, वही हम क्या बोलते हैं, उसे चाल बोलते हैं। तो यहाँ से अगर हम देखें तो चाल बराबर दूरी बटे समय लिखेंगे तो दूरी हमारा है 300 किलोमीटर और अपॉन जो समय है वो 5 घंटे में क्या करती है, तय करती है। जब इसे आप सॉल्व करेंगे तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 6 होता है 30, यानी कि 6 और 0 60, यानी कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे क्या होगा, उस रेलगाड़ी की चाल हो जाएगी। यानी कि करना क्या होता है, जब किसी क्वेश्चन में अगर आपसे चाल पूछे तो हमें यह दिखाना होता है कि वो प्रतिदिन या फिर प्रति घंटे या फिर प्रति मिनट सेकंड जो भी है वो इकाई में कितना दूरी वो तय करता है। तो जैसे इस क्वेश्चन में हम देखें कि कोई भी गाड़ी है, रेलगाड़ी जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर चलती है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि उस रेलगाड़ी की चाल है 60 किलोमीटर प्रति घंटे, यानी कि 1 घंटे में वो 60 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। चलिए इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं बिना देर किए।
अब यदि उसके आगे हम क्वेश्चन की बात करें तो कभी कभी क्या होता है, औसत गति भी ज्ञात करने को पूछता है। जैसे एक क्वेश्चन है कि एक भाप से चलने वाला जहाज, इस क्वेश्चन को हम लिख के चलते हैं, एक भाप से चलने वाला जहाज 30 दिनों में 4650 किलोमीटर जाता है। 4650 किलोमीटर जाता है, तो उसकी एक दिन की औसत चाल ज्ञात कीजिए। औसत चाल ज्ञात कीजिए। सबसे पहली बात हम क्या करेंगे, जब भी हमें अगर औसत चाल पूछे तो करना क्या होता है, कहने का अर्थ ये है कि जब ये कोई जहाज है जो भाप से चलती है, अगर 30 दिनों में वो इतनी दूरी तय करती है तो एक दिन में वो कितनी दूरी तय करेगी। यानी कि करते क्या है हम, जब वो 30 दिन में इतनी दूरी तय करती है तो एक दिन में क्या करना पड़ेगा, हमें उस एक दिन की यानी कि चाल निकालने के लिए उस 30 से भाग करेंगे। यानी कि औसत चाल बराबर क्या होगा हमारा, अगर हम बात करें फार्मूले की तो चाल बराबर होता है दूरी बटे में समय। लेकिन यहाँ जो है आपका वो समय घंटे मिनट या सेकेंड में न दे करके वो दिन में दिया हुआ है, तो हमें ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। वो जो आपका आंसर पूछ रहा है वो भी पूछ रहा है कि एक दिन का औसत चाल बताइए, यानी कि पर डे वो कितनी दूरी तय कर रही होगी। औसत चाल का मतलब कि जो माध्य होता है, यानी कि अगर देखा जाए तो एवरेज उसका क्या है, तो अगर हम इससे निकालें तो औसत बराबर क्या होगा, औसत चाल बराबर दूरी, दूरी आपकी कितनी है, वो है 4650 किलोमीटर और अपॉन 30 दिन। अगर इसे हम 30 से जब भाग करेंगे तो ये जो आएगा हमारा क्या होगा, वो एक दिन का आपका उसकी औसत चाल निकल के आ जाएगी। तो इसे जब सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 3 से कटाएंगे तो 3 एकम 3, हालांकि यहाँ पे 4 है तो एक कैरी हो जाएगा, 3 5 15, फिर इसका एक कैरी और 3 5 15, यानी जो औसत चाल आएगा वो आएगा 155 किलोमीटर। वो एक दिन में क्या करेगी, एवरेज 155 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। अब एक और क्वेश्चन है, इससे थोड़ा सा हटके है। जैसे कभी कभी क्या होता है कि औसत चाल के क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछे जाते हैं। पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद समझाएंगे कि उस क्वेश्चन को हम किस प्रकार करेंगे। जैसे एक क्वेश्चन है कि विजय ने कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, विजय ने 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कुछ दूरी
तय की तथा उतना ही दूरी उतना ही दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की। 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय की तो उसकी औसत चाल क्या होगी। पूरी यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। तो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि विजय ने 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से कुछ दूरी तय की तथा उतना ही दूरी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चली, तो यात्रा के दौरान विजय ने कुल जो है कितनी, यानी उसकी औसत चाल क्या रही होगी। तो जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, यानी कि ध्यान दीजिएगा, इसके लिए चाहे तो एक बहुत शॉर्ट फार्मूला है, लेकिन उस फार्मूले को हम तभी अप्लाई करेंगे जब हमारा दूरी सेम दिया हो। लेकिन अगर दूरी आपका अलग अलग होगा तो हमें पता है कि औसत चाल बराबर होता क्या है। औसत चाल बराबर यानी कि जो आपका दूरी रहेगा वो और प्लस जो दोनों का चाल समय रहेगा वो, यानी कि दूरी को भी ऐड करते हैं और प्लस नीचे समय को भी ऐड करते हैं, फिर उससे हल करते हैं तो औसत चाल क्या होता है आपका, उसका मान निकल के आता है। लेकिन यदि इस क्वेश्चन को हम उस प्रकार करें तो हम गलती कर जाएंगे। जैसे मान लीजिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको करेंगे कि मान लीजिए उसकी जो चाल है वो है आपका औसत चाल निकालना है, तो पहले इसकी चाल है 6 किलोमीटर पर आवर प्लस दोबारा उसकी चाल है 4 किलोमीटर पर आवर, और दोनों को ऐड करके क्या करते हैं, कहते हैं कि फर्स्ट चाल और सेकेंड चाल, इसलिए क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। तो 6 और 4 10/2, और ये आपको आंसर लाते हैं 5 किलोमीटर पर आवर क्या है उसकी औसत चाल है, जो कि ये सरासर गलत है। इसका नियम इस प्रकार नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमें दूरी पता नहीं है और जितनी दूरी एक बार गया उतना ही दूरी सेकेंड टाइम में भी गया है। तो हम चाहें तो इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा बड़ा होगा। लेकिन एक आपको शॉर्ट नियम बता रहे हैं कि जब भी अगर आपको दूरी बराबर दे, यानी कि जितना दूरी जाने में हो उतना ही दूरी आने में, या फिर जितना दूरी किसी और चाल से गया है और फिर उतना ही दूरी किसी और चाल से, तब औसत चाल क्या होगी। तो उसके लिए एक फार्मूला होता है कि 2 मल्टीप्लाई बाई, मान लीजिए फर्स्ट टाइम उसका अगर चाल होगा x, तो x मल्टीप्लाई बाई, अगर सेकेंड टाइम उसका चाल होगा y, तो ये अपॉन x प्लस y। यानी हम कह सकते हैं कि जो चाल होता है उन दोनों चालों के गुणनफल के दोगुने और बटे में उन दोनों चालों का योग ही क्या होता है, उस पूरे यात्रा का औसत चाल होता है। यदि इसी पे हम रखें फार्मूले पे तो होगा 2 मल्टीप्लाई बाई, फर्स्ट टाइम आपका स्पीड जो है वो 6 किलोमीटर पर आवर है, मल्टीप्लाई बाई सेकेंड टाइम क्या है आपका स्पीड, वो है 4 किलोमीटर पर आवर, अपॉन 6 प्लस का 4 इक्वल टू, ये होगा आपका 6 4 या 24, और 24 टू जो होता है 48, और अपॉन 6 में 4 ऐड करेंगे तो 10, यानी कि जब हम 48 में डिवाइड करेंगे 10 से तो हमारा जो है वो आएगा 4.8। ये होगा आपका इतना किलोमीटर पर आवर क्या होगा, एवरेज यानी औसत चाल आएगा। अब ऐसे में होता क्या है कि अगर आपको ऑप्शन दे दिया जाए, पहला होगा 5 किलोमीटर पर आवर, सेकेंड होगा 4.8 किलोमीटर पर आवर, थर्ड होगा मान लीजिए 10, ऐसे कुछ, तो मैक्सिमम बच्चों 5 किलोमीटर पर आवर ही मार के आते हैं। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। हालांकि दूसरा नियम है, लेकिन शॉर्ट नियम सिर्फ यही है कि इस तरीके से आप कर लेंगे तो आपका आंसर गलत नहीं आएगा। बस ये ध्यान दीजिएगा कि आपकी दूरी सेम रहेगी तभी आप ये चीज़ अप्लाई करेंगे।
अदरवाइज क्या करेंगे, अगर आपकी दूरी अगर अलग अलग दिया हो तो उन दोनों चालों का योग अलग करेंगे, अपॉन 2 करेंगे और फिर अपॉन दोनों की समय जो दिया होगा उसको, यानी सॉरी दूरी, उन दोनों की दूरी अलग कर यानी कि निकालेंगे और जो चाल दिया होगा दोनों को अलग ऐड करेंगे उस तरीके से। इससे अच्छा है आप सिर्फ ऐसे कर लेंगे, ऐसे भी आपका आंसर आएगा और सही आएगा। अब होता क्या है, ये होगा आपका 4.8 किलोमीटर पर आवर इसकी चाल। अब हम लोग आज बात करने वाले हैं एक होमवर्क के बारे में। अब हम लोग इसी ऐसे ही क्वेश्चन पे आज एक होमवर्क करेंगे जो देंगे आप लोग, उसको करिएगा। उम्मीद करूँगा कि आप लोग उसका आंसर भी सही देंगे। सिर्फ एक लॉजिक है, इस फार्मूले को आप समझ गए होंगे कि 2 मल्टीप्लाई बाई फर्स्ट आपकी जो स्पीड होगी वो मल्टीप्लाई बाई सेकेंड स्पीड अपॉन दोनों का ऐड कर देंगे यानी कि जोड़ देंगे। जैसे जो आपका आज का होमवर्क रहेगा वो है कि एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान, एक व्यक्ति एक स्थान से दूसरे स्थान 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है। तथा उधर से साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौटता है। चाल से वापस आता है। तो यात्रा के दौरान उसकी औसत चाल क्या होगी। ये है आपके आज का होमवर्क। उम्मीद करूँगा कि आप इसका आंसर सही देंगे। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अब अगला जो टॉपिक है वो शायद मैं क्षेत्रफल परिमाप तथा आयतन पे लूँगा। तो जो बच्चे अगर क्षेत्रफल परिमाप और आयतन में अगर वीक हैं तो अपना एक बार दोहरा लेंगे और फिर हम लोग उस पर क्लास लेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपको ऑल द बेस्ट।